खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव में संभावित उम्मीदवार वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर रहे हैं, जिस वजह से कई वोटर संविधान में मिले उस अधिकार से वंचित हो जा रहे हैं जो उनकी ताकत होती है। लगातार तहसील के कर्मचारियों और बीएलओ से मिलकर प्रधानी की चाहत रखने वाले उम्मीदवार अपने समर्थकों और उन्हें वोट देने वालों का नाम वोटर लिस्ट में चढ़वा रहे हैं और विरोध में वोट देने वाले लोगों का नाम जानबूझकर गलत तरीके से वोटर लिस्ट से कटवा दिया जा रहा है। हरैया तहसील के खेमराजपुर गांव के त्रिलोकपुर और कन्हैयापुर के लगभग 129 वोटरों का नाम सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि ये सभी लोग वर्तमान प्रधान के विरोधी गुट के हैं। बीएलओ साधना सिंह से मिलकर ग्राम प्रधान रामपाल सिंह ने ग्राम सभा खेमराजपुर के 2 पूर्वों के इन 129 वोटरों का नाम लिस्ट से गायब कर दिया। इस बात की जानकारी जैसे ही इन सभी को हुई तो उन्होंने हरैया तहसील के एसडीएम नंद किशोर कलाल से मिलकर शिकायत दर्ज कराई। दरअसल त्रिलोकपुर और कन्हैयापुर 2 छोटे छोटे पूर्वे हैं जो सरयू नदी के दूसरे छोर पर हैं। बाढ़ के वक्त यह दोनों गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो जाती हैं और इस गांव के यह सभी वोटर बंधे पर या फिर अपने दूसरे ठिकानों पर शरण लेने चले जाती हैं। राजस्व अभिलेखों में भी त्रिलोकपुर और कन्हैयापुर को गैर चिरागी नहीं घोषित किया गया है। इसके बावजूद बीएलओ ने नियम विरुद्ध तरीके से इस गाँव के सभी ग्रामीणों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया, जबकि जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं वह सभी राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र सहित इस गांव से संबंधित कई सबूत रखे हैं। बावजूद इसके बीएलओ ने इन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया और इस गांव के सभी लोगों का नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि पिछली बार की प्रधानी चुनाव में भी उन लोगों ने यहीं से वोट दिया था। इसके बाद भी इस बार बीएलओ और प्रधान ने मिलकर उन सभी को भारत की नागरिकता से ही वंचित कर दिया। जैसा कि हमारे हाथ में एक मतदाता बीएलओ के द्वारा प्रदर्शित दिया गया है, इसमें लिखा गया है कि आपके मतदाता सूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। हम पूरे ग्रामवासी लगभग 125 से 130 नामों को यहां से काटने का काम किए हैं और बिना कारण बताए हम लोगों का नाम यहां से काट दिया गया है। हम लोग विगत दिनों 29 तारीख को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए और उन्होंने हम लोगों की समस्या को सुनते हुए बताया कि माझा क्षेत्र का मामला है, ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। अगर आप लोग कहीं अपना अस्थायी घर बना लिए हैं तो आप लोग एफिडेविट दे सकते हैं और जहां से आप लोग मतदाता बनना चाहते हैं वहां से आप लोग बन हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। इन दिनों जिनकी निगरानी में यहाँ जांच सौंपा गया, कानूनगो महोदय रामसागर यादव और लेखपाल श्रीवास्तव जी, ये लोग यहाँ से जांच लगाए हैं, आके जांच किए, बता रहे हैं कि यहाँ ना तो कोई घर है, ना तो कोई महिला है, ना तो कोई बच्चा है और ऐसे में हम लोगों को भारत की नागरिकता से वंचित करने का काम किया जा रहा है। पिछली बार आप लोगों ने वोट दिया और इस बार वोटर कार्ड आप लोग का नहीं बनाया जा रहा है। जी सर, हम लोग कंटिन्यू त्रिलोकपुर के ही हैं और 2004 से मेरा कंटिन्यू निवास सब बना हुआ है। निवास प्रमाण पत्र मेरे हाथ में है, आधार भी हमारे हाथ में है, जबकि हम लोग टीचर भी हैं, 1 साल 2 साल में रिन्यूअल भी होता रहता है और लेखपाल के द्वारा भी प्रमाण पत्र भी बनाया गया है, निवास आय बनाया गया है और आप लोग देख भी रहे हैं कि यहाँ खेती हम लोगों की या घर, चूंकि मकान कच्चा होता है यहाँ, और इस आधार पे अभी 10 दिन पहले पता लगा कि हम लोगों की वोटर लिस्ट में नाम सूची नहीं है। हम लोग उसकी आवाज उठाए, एसडीएम साहब ने कहा भी था कि हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है। कंटिन्यू हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, सुनवाई भी कुछ हो नहीं रही है। यहाँ नौकरी कर रही हूँ। मेरी नियुक्ति भी कन्हैयापुर में हुई थी, ग्राम सभा त्रिलोकपुर ग्राम सभा में आती है और मेरा सारा डॉक्यूमेंट जितना भी मेरे पास है सब जो है त्रिलोकपुर से ही। अगर मैं कभी आज तक रिकॉर्ड में कभी मैं कहीं और से वोट भी नहीं की थी, सारा मेरा वोट वगैरह जो भी कुछ है त्रिलोकपुर से। इस बार तो काट दिया गया नाम इस गांव के कई लोग। अभी वही तो सर दिक्कत की बात है। मैं प्रेजेंट टाइम में बीएलओ हूँ माचा गाँव से। जब मुझे मूल निवास से हटा दिया जा रहा है तो मैं किस आधार पर कागज जमा करूँगी, अब बताइए। अभी तुरंत तत्काल पता चला कि मेरा नाम हटा दिया गया है। इस बार वोटर लिस्ट में से नाम काट दिया गया। हाँ जी सर, मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है। उसके बाद हम लोग का नाम काट दिया गया है वहाँ से। क्यों काटा गया है क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कहाँ रहती हैं? त्रिलोकपुर सर। किस जगह मकान है? त्रिलोकपुर में ही है, उस साइड में मकान है। अच्छा,
तो कहीं काम भी करती हैं? आगे सर मैं टीचर हूँ। अधिकार जो होता है उस अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है, ऐसा क्यों होता है? ये सब राजनीतिक साजिश है। पैसा देके कानून को लेखपाल के माध्यम से हम लोगों को यहाँ जांच भी करनी है, अपर साहब जांच करने हैं, उसके बाद भी हम लोगों का नाम नहीं दर्ज कर रहे हैं। ये कहते हैं एक गरचिरागी गांव है, ये नदी में विलीन हो गया है और मौके पे गांव है, उसके बाद भी इसका कोई नाम नहीं। कितने लोग यहाँ सरकारी नौकरी करते हैं? यहाँ सरकारी नौकरी करते हैं 4 आदमी। उनका प्रमाण पत्र भी सरकार में जमा होगा? जी जी, सब यहीं से है। तो ये बताया आपने संबंधित अधिकारी? सब हम लोग वहाँ दिए हैं, SDM साहब को भी दिए हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जांच कराई जाएगी। जांच हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। पैसा मांगे थे तो कौन लोग इस खेल में कौन शामिल है? प्रधान और कुछ राजनीतिक दबाव। क्या नाम? पंकज। इस गांव के निवासी हैं, हमारे खानदान से ये लोग प्रधान होते आ रहे हैं और हम लोग वोट करते रहे। और छोटा भाई रविंद्र यहाँ से क्षेत्र पंचायत सदस्य 2015 में चुना गया था। आज भी वो क्षेत्र पंचायत सदस्य है, लेकिन मौके पर साजिश के तहत पुराने BLO को हटाकर नए BLO की नियुक्ति करा के मौजूदा प्रधान जी ने 129 नाम त्रिलोकपुर गांव पंचायत का कार्य करवा दिया। ये सारे 129 लोग पिछली बार वोट दिए थे? जी जी, सारे 129 लोग पिछली बार 2015 के चुनाव में दिसंबर में सारे लोगों ने वोट किया था। बहरहाल इस पूरे प्रकरण की जानकारी जैसे ही IAS और हरैया तहसील के SDM नंद किशोर कलाल को हुई तो उन्होंने तत्काल संबंधित पटल बाबू से जानकारी हासिल की और साफ तौर पर निर्देशित किया कि जिन लोगों ने पिछली बार के पंचायत चुनाव में जहां से वोट दिया है उन सभी को इस बार भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। और इसी आधार पर काटे गए सभी 129 नामों को दोबारा जोड़ने का निर्देश दिया। खेमराजपुर एक गांव जहां पे 129 लोगों का नाम काट दिया गया। उनका कहना है कि हम लोग को वोट देने से वंचित किया जा रहा है। क्या आपने? ये प्रकरण कुछ दिनों पहले संज्ञान में आया था और उन गांवों के कुछ जो मतदाता है वो हमसे तहसील के उसमें और जन सुनवाई के दौरान मिलने के लिए भी आए थे। तो हमने निर्वाचन जो कार्यालय है तहसील हरैया का उसको यह निर्देशित किया है कि प्रकरण की एक संक्षिप्त इंक्वायरी करा लें और उसके बाद ये सुनिश्चित कर ले कि दोनों तीनों जो ग्राम पंचायत है, क्योंकि माझा एरिया में ऐसा होता रहता है कि गांव कटते रहते हैं और लोग विस्थापित होते रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी कंडीशन में मतदान से वंचित ना हो अगर वो वैधानिक रूप से मतदान करने की एलिजिबिलिटी रखता है। तो इसके संदर्भ में जांच करवा ली गई है, जांच की रिपोर्ट भी बन के आ गई है। 2016 का जो पंचायत चुनाव की मतदाता सूची थी वो और 17 के जो विधानसभा चुनाव है उनकी मतदाता सूची में उनके नाम को वेरीफाई करा लिया गया है और उसके आधार पर एक सूची बना ली है। लेकिन इस मामले में मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति जो कि मतदाता बनने की योग्यता रखता है उसको मतदान से वंचित नहीं होने देगा। डेस्क रिपोर्ट, खबर UP लाइव।